हम वचन सीखने जा रहे हैं। उसके टाइटल हैं, शीर्षक हैं पावर ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की शक्ति। पार्टनरशिप में कितनी शक्ति होती है और उसके क्या फायदे हैं, और हम कैसे पार्टनर बन सकते हैं, ये परमेश्वर का राज्य यहाँ पर इस धरती पर स्थापित करने के लिए हाउ वी कैन बी how we can establish the God's kingdom according to the Matthew 6:33 बोलते हैं कि seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto you. So ये परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है, उसके नियम क्या हैं। मैं इस पावर ऑफ पार्टनरशिप सीरीज को करीब 1-1.25 महीने से पढ़ा रहा हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। इसके एपिसोड मैंने इंग्लिश में किए हैं और बहुत सारे फेसबुक पेजेस पे मुझे इनवाइट किया और मैंने इसके बारे में, इस सच्चाई को शेयर किया है। आमेन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो परमेश्वर का मतलब ये पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप। ओके, सो और इस पावर, ये जो इसका जो पावर है, हाउ वी कैन पुट दिस पावर टू द वर्क। आमेन। तो उसके बारे में हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। ओके, तो परमेश्वर का वचन मैथ्यू 6:33 में बोलता है, सीक ये फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है उसके बारे में जानना है हमें, कैसे उस बारे में और वो उसके मतलब अभी हम नेचुरल में देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल में हमें लगता है कि ये संभव नहीं है, ये कैसी होगी। जब हम हमारे नेचुरल जो हैं आंखों से देखते हैं वो मुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। तो यही है उस शक्ति का अनुभव। आमेन। तो उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो जब हम किसी मिनिस्ट्री या जहाँ से सीखते हैं हम, ओके, जो हमारे टीचर पास्टर होते हैं या ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनसे सीखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, ये जो आत्मिक खाना है, द स्पिरिचुअल फूड। ओके, तो और हमारा जो टाइथिंग होता है, परमेश्वर ने यहाँ पे एक टाइथिंग के बारे में बताया है। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, ओके, परमेश्वर वहाँ पे बोलता है कि 10% जो आपका जो गिविंग है, फर्स्ट 10% मेरे भवन में लाओ और देन प्रूव मी। देन गॉड इज सेइंग प्रूव मी। एक ही बार वचन जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर बोलता है कि मुझे साबित करो या प्रूव मी। तो परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़े। ओके, तो अगर आप जॉन 10:10 में पढ़ेंगे, ओके, जीसस thief comes to steal, kill and destroy, but Jesus said I have come to give you life in abundance। यीशु आए ताकि हम बहुत आयत में पाए। आमेन। तो यही यीशु ने दिखाया जब यहाँ पे 33 साल वो इस धरती में एक जो परमेश्वर का जो शब्द था, वो एक यीशु, वो जो शब्द है वो he came into the flesh in a human form, and वही उन्होंने हमको बताया। ओके, जब वो एक शादी में जाते हैं काना गांव में, और वहाँ पे जब वो जो दाखरस, वो जो वाइन है वो ख़त्म होती है, तो यीशु पानी को उस वाइन में, उस दाखरस में बदल देते हैं। आमेन। कुछ ही समय में। आमेन। तो उसमें और जितने भी वो शादी को शुरू से लेके आखिर तक अच्छी क्वालिटी की वाइन होती है, अच्छी क्वालिटी का दाखरस होता है, और मतलब वो ख़त्म नहीं होता है। वो उन्होंने 160 गैलन कन्वर्ट किया पानी से उस वाइन में। आमेन। तो बहुत सारा बच जाता है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं, बहुत आयत में बढ़ाना चाहते हैं। आमेन। तो इसीलिए
यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं कि 10% जो है 10% है, आप मेरे भवन में लाओ और मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 गुना। आमीन। तो बहुत सारे हम भी जैसे हमने बपतिस्मा लिया 2013 साल में 17 नवंबर को, और हम जैसे परमेश्वर का वचन सीख रहे थे, तो हम भी वचन में हमें उतना नहीं आता था, और टाइथिंग के बारे में हम भी कभी कभी करते थे। लेकिन एक बात है, क्या आप कभी कभी अगर बोएंगे तो आप काटेंगे भी उसी समय से, उसी परिस्थिति से। अगर आपको हर टाइम काटना है तो आपको बोना पड़ेगा। आमीन। तो गॉड गिव्स सीड टू द सोअर। परमेश्वर बीज देता है बोने के लिए। आमीन। ओके। तो गॉड गिव्स मनी टू द गिवर। जो परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए जो धन है, जो फाइनेंसिस है, इट इज द लीस्ट इन द गॉड्स किंगडम। अगर आप लूक 16:10 में पढ़ेंगे, वो सबसे छोटी बात है पैसों के लिए परमेश्वर पे विश्वास करना। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, चंगाई चाहिए, और हमारे रिलेशनशिप्स में हमको हीलिंग चाहिए, रिस्टोरेशन चाहिए। अगर आप ये जो छोटी चीज है, ओके, तो उसमें आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे तो बड़ी से बड़ी चंगाई है और सारी डिलीवरेंस है, उसमें कैसे करेंगे। आमीन। तो पार्टनरशिप मतलब आप जिस भी कलीसिया या चर्च जहां पे आप सीख रहे हैं, जहां पे आपको वचन मिला है, उसके आप पार्टनर बने। वो जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर यीशु का, वो आप काम नहीं कर सकते, या मैं भी जिनसे सीख रहा हूँ, जिनसे यो आत्मिक खाना, द स्पिरिचुअल फूड, उनके साथ मैं पार्टनर हूँ। आमीन। तो क्योंकि मैं कुछ काम है वो मैं नहीं कर सकता। आमीन। मैं वहां पे जा नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता, वो मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं तो मैं उनके साथ पार्टनर हूँ। आमीन। तो आपका जो कलीसिया है उसके साथ आप पार्टनर बनिए। आमीन। हाउ यू कैन बी पार्टनर विद देम? थ्रू योर फाइनेंशियल सपोर्ट। आमीन। एंड दिस इज द सीक्रेट। अगर आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? तो परमेश्वर का राज्य का नियम है। ओके। अगर आप लूक 6:38 अगर आप पढ़ेंगे, दो तो दिया जाएगा भर भर के, गिव एंड इट शैल बी गिवन बैक टू यू, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, मैन गिवन अनटू योर बोसम। सो दीज आर द रूल, दीज आर द स्पिरिचुअल रूल। परमेश्वर ने ये नियम कायदे बनाए हैं, हमारे लिए बनाए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें बढ़े। आमीन। थैंक यू जीसस। तो ओके। सो अगर आप 10% में परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते, परमेश्वर को आप अपने जिंदगी में काम करने के लिए मौका नहीं देंगे, तो बाकी सारी चीजों में कैसे आप उनको आजमाएंगे या उनको कैसे इनवाइट कर सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम संडे के लिए एक ही घंटा चर्च में अटेंड करें, और हमारा जो ऑफरिंग है या जो भी हम दान देते हैं वो एक टिप की तरह दे। ये परमेश्वर की खुशी नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर हमारी जीवन की सभी भागों में काम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय इन आवर रिलेशनशिप, इन आवर लाइफ। आमीन। तो यही परमेश्वर की खुशी है। आमीन। तो हम परमेश्वर का वचन अभी शुरू करेंगे। सो लेट्स गो टू द गैलेशियंस में जाएंगे हम लोग। पहला गैलेशियंस चैप्टर 6, गलातियों चैप्टर 6 और ओके चैप्टर 6 और वर्स 6 से शुरू करता हूं मैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह तो सब अच्छी वस्तुओं के लिए सिखाने वालों को भागी करे। ओके। तो जो वचन की शिक्षा पाते हैं, आप जहां से वचन की शिक्षा पा रहे हैं, जो आपके गुरु हैं, ओके, तो आपका बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनके साथ जो भी अपना टाइटिंग है, जो भी अपना ऑफरिंग है, यू शुड डू इट ऑन सीरियस नोट। आमीन। आप सीरियसली उसे करें, क्योंकि हमने इन
3 सालों में उसका हम फ्रूट्स हमको मिल रहे हैं, हमको फल मिला है उनका। हम भी ऐसे पहले कभी कभी टाइथिंग करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि हमें पहले सोचते थे अभी इतना खर्चा है, हमें कैसे आगे जाएंगे। लेकिन जब भी हमने परमेश्वर का वचन सीखा और वो पूरी तरह से जाना, उसके बाद में हमने 3 साल से करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंट करते आ रहे हैं। जो 10% है वो टाइथिंग हमारा, उससे ऊपर हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर हम इस उससे ज़्यादा, इससे और कैसे इसे आगे बढ़ाएं। आमीन। तो इससे हमने सीखा है। और इससे अगर आप सोचते हैं कि मैं मेरी जिंदगी अच्छी तरह से बनाऊंगा, मैं ऐसा प्लान करूंगा, वैसा प्लान करूंगा, तो परमेश्वर का प्लान आपके लिए सबसे बड़ा है और आप सोच नहीं सकते, आप कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर उससे बड़ा है और आपसे ज्यादा परमेश्वर आपको, आपका जो राज्य है, आपका जो जो भी आपकी जरूरत है, उससे बढ़िया तरीके से आपको पहुंचा देगा। आपकी जो है, आप एक रिसीवर बनेंगे। आमीन। तो यही परमेश्वर के राज्य के बारे में है। तो नेक्स्ट वर्स देखते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वर्स। ओके, तो वर्स 7 गैलेशियंस चैप्टर 6 में हमने 6ठा वर्स पढ़ा। देन 7th वर्स, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वट एवर यू विल सो यू शैल रीप। आमीन। तो ये है, ये दीज आर द, ये नियम है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आमीन। तो बोना जरूरी है। अगर आपको बहुत अच्छी फसल चाहिए तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कि नहीं बोएंगे, आप उसको देखते रहेंगे कब बारिश होगी, कब अच्छा मौसम होगा और कब मैं बोऊंगा। आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है, ना कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां, उस पे नहीं विश्वास करना है, परमेश्वर पे ही सिर्फ विश्वास करना है। एंड यू हैव टू सो योर सीड। आमेन। तो ओके, द नेक्स्ट वर्स वर्स 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमेन। तो आप कैसे, जो भी अभी देखिए मिनिस्ट्रीज बहुत सारे काम कर रहे हैं, उन पे आप पार्टनर्स कैसे, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके आप भागीदार कैसे होंगे? थ्रू योर गिविंग। जो आपका ऑफरिंग है या टाइथिंग है वो गिविंग के द्वारा होंगे। आमेन। और आप भी उससे इक्वली पार्टनर होंगे। आमेन। तो वर्स 9 बोलते हैं, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, कटनी कटनी काटोगे। ओके, तो भले काम करने में, टू द गुड वर्क, जो भी अच्छा काम हो रहा है इस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, ये परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा जितने भी लोग उस सुसमाचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु को अपना जीवन सौंप रहे हैं। आमीन। तो उस काम में भी आप भागीदार हैं। अगर मान लो अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी कलीसिया, किसी चर्च को हेल्प कर रहे हैं, वो आगे जाके कहीं सभा करते हैं, कहीं जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, और कोई परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तो आप भी उस काम में पार्टनर होंगे, इक्वली भागीदार होंगे। आमीन। तो यही अगर आगे हम देखेंगे तो चर्च ऑफ फिलिपियंस, वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम सब के लिए। द चर्च ऑफ फिलिपियंस, लेट्स गो इनटू द चर्च ऑफ फिलिपियंस। ओके, तो हम जो पॉल जो हैं एक ट्रैवलिंग मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग जगह पे जाके परमेश्वर का वचन सुनाता था। उन्होंने बहुत सारे चर्चिस, कलीसिया एस्टेब्लिश किए। और पॉल इस चर्च ऑफ फिलिपियंस के बारे में बताता है, और वो क्या बोलता है, ये चर्च ऑफ फिलिपियंस हमारे लिए, सबके लिए एक एग्जाम्पल है चर्च ऑफ फिलिपियंस। सो व्हाट इज द पॉल सेइंग? ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे
यहाँ पे बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1 से मैं शुरू करूंगा। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। वर्स 2, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। ओके, वर्स 3, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आमीन। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब परमेश्वर यीशु को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो जब जब जो चर्च ऑफ फिलिपियंस हैं उनका जब जब वो स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, पॉल इज थैंकिंग द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद देता है इस चर्च ऑफ फिलिपियंस के लिए। क्यों दे रहा है वो धन्यवाद इस चर्च के लिए? ओके, अगर आप अपने कलीसिया का हिस्सा बनेंगे तो आपके जो भी पास्टर्स हैं, जो भी प्रीचर हैं, वो भी आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप ये जो परमेश्वर का काम आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। आमीन। तो वर्स 4 में पढ़ेंगे आगे। एंड वर्स सेज, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। वर्स 5, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। तो पॉल यहाँ पे बोल रहा है कि पहले दिन से लेके आज तक ये सुसमाचार को फैलाने में तुम मेरे सहभागी रहे हो। सहभागी मतलब पार्टनर, पार्टनरशिप। ग्रीक में उसको, ग्रीक वर्ड में बोलते हैं कोनोनिया। ओके, मतलब पार्टनरशिप या साझेदारी, ओके, या पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं उसको। तो इसी चर्च, ये जो एक ही चर्च है, चर्च ऑफ फिलिपियंस, उसको धन्यवाद देता है पॉल, परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि इस लोगों चर्च ऑफ फिलिपियंस के लिए जो उसे सहयोग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी परमेश्वर का वचन जब सुनाता है और कहाँ पर अलग अलग उस क्षेत्र में काम करता है, कहीं उसे जाना होता है, तो बहुत सारी ज़रूरतें होते हैं। और यही पॉल को भी थी। वो उस टाइम पे उतना मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, शायद वो गधे पे बैठ के ट्रैवलिंग करता था, या जहाज या बोट में ट्रैवलिंग करता था, या चल के जाता होगा। आज के जैसे आधुनिक फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसको जो बेसिक्स, जो नेसेसिटी हैं, बेसिक्स जैसे खाना है, कपड़े हैं, बहुत सारी ज़रूरतें थी। तो वो सभी उसको, उसके लिए धन्यवाद देते। पहले दिन से लेके आज तक सिर्फ चर्च ऑफ फिलिपियंस ने ही, तुमने ही मेरा ध्यान रखा, तो इसके लिए वो धन्यवाद देता है। आमीन। तो यही हमको सीखना है कि हम जिस कलीसिया से जुड़े हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, भले आप अभी पर्सनली चर्च में नहीं जा सकते, लेकिन आप जो भी सीख रहे हैं, आप ऑनलाइन सीख रहे हैं। बहुत, अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारा परमेश्वर का काम हो रहा है, उसके धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमने फेसबुक का अकाउंट, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर के वचन के काम के लिए सिर्फ 2 साल हो गए हमने खोला। इससे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट था, लेकिन जैसे हम परमेश्वर के वचन में आए, हमने देखा फेसबुक पे सिर्फ अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने, हमने वो हमारे जो पर्सनल अकाउंट है वो हमने यूज़ नहीं किए और हमने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे हमने हमको ये फेसबुक पे गए हम, और परमेश्वर के वचन हमने लाइव किया, और बहुत सारे लोगों से जुड़े। इस होल वर्ल्ड, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से हम जुड़े हुए हैं इस वचन के द्वारा। तो ये इसलिए इस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। तो वो हम चैप्टर 4 में देखेंगे अभी। लेट्स गो टू चैप्टर 4। और मैं वर्स 10 से शुरू करूंगा। ओके, वर्स 10, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। तो पॉल यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे बारे में मुझे पता है, आप लोग सोच रहे थे, आप लोग चिंता कर रहे थे, लेकिन
मुझे सहायता करने का या मुझे हेल्प करने का, मुझे मदद करने का आपको अवसर नहीं मिला। तो क्यों अवसर नहीं मिला पॉल को सहायता करने के लिए? उस दिन मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, या फेसबुक नहीं था, या कोई वीडियो कॉलिंग नहीं था, या कोई जैसे स्विगी है, अमेजोन है, जोमेटो है, वैसे कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। सो वहाँ उस टाइम जो कम्युनिकेशन था वो कैसे था? पर्सनली जाके मिलना होता है या चिट्ठी के द्वारा, थ्रू लेटर्स, ये कम्युनिकेशन सिस्टम था। तो वो पॉल से मिल नहीं पाए होंगे या उसको जो भी उन्हें संदेश देना है वो पहुंचा नहीं सके। इसलिए पॉल बोल रहा है कि तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता थी, लेकिन तुम मुझे सहायता नहीं कर पाए। आमेन। सो वी गो टू द नेक्स्ट वर्स। और मैं वर्स 13 पे जाऊंगा। सो जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग टू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथन मी। ओके, ये वर्स सभी हम लोग बोलते हैं कठिनाई की परिस्थिति में, और जब भी हमको लगता है कि कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, लग रहा है। ओके, तो पॉल को बहुत सारा ये परमेश्वर के वचन के लिए बहुत उसको कष्ट सोचने पड़े। ओके, शी हैज गॉन टू द लॉट ऑफ ट्रायल्स। उसे जेल में डाला गया, मारा पीटा गया, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। तो आज हम फ्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हमको बहुत सारी आज़ादी है। आमेन, ये वचन बांटने के लिए। आमेन। तो पॉल बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे चाहे भूखा रहे या मेरे पास खाना नहीं था, कि फिर भी मैं आनंदित हूँ क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है। आमेन। सो आई कैन डू ऑल थिंग टू क्राइस्ट विल स्ट्रेंथन यू। यीशु ही कारण था, वो सब काम करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती थी। आमेन। तो वर्स 14 में देखेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 14। ओके, तब भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। ओके, वर्स 15, हे फिलिपियो, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया में से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता न की। तो पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जब दूर दूर जगहों पे था, यहाँ पे मैसिडोनिया का जिक्र हो रहा है, तो किसी मंडली में, मतलब किसी चर्च में के उनकी सहायता नहीं की सिवाय द चर्च ऑफ फिलिपियंस। आमेन। तो यहाँ पे पॉल क्यों ये बात बोल रहा है? पॉल ने तो 1 डजन से ऊपर चर्च बनाई थी, खलीसिया बनाई थी, लेकिन एक ही ये चर्च था जो उनको ये परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। जगह जगह पे, जब वो फिलिपियंस में नहीं था, अलग अलग जगहों पे जाता था, तब भी उनको सहायता मिलती थी। आमेन। तो इससे हमें सीखना चाहिए। शायद अभी हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन चर्च को क्या सहायता चाहिए? एक जो पास्टर हैं, एक जो प्रभु का दास हैं, सेवक हैं, उसके लिए भी आपने सोचना है, हमें सब ने सोचना है और उनको सहायता करनी है। आमेन। तो इस बुक ऑफ फिलिपियंस हर एक वर्स में हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो पॉल इस फिलिपियंस की चर्च के बारे में बता रहे हैं। तो बोलता है कि जब मैं बहुत दूर सी जगह पर रहा, आपने मेरी सहायता की। आमेन। तो और किसी यहाँ पे देखिए, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। किसी ने भी नहीं की, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। आमेन। द चर्च ऑफ फिलिपियंस। तो आप भी ऐसा एक उदाहरण बने। यू शुड ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल फॉर योर चर्च। ओके, ये अभी जो टाइम है, इस पेंडेमिक टाइम, लेकिन हम परमेश्वर यीशु में आशीर्वादित हैं। वी आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वी बिलोंग टू द ब्लेसिंग। हम एक आशीर्वाद को बिलोंग करते हैं। तो एक श्राप हम पे कभी नहीं छू पाएगा, ये बीमारी हमको कभी नहीं छू पाएगी, क्योंकि यीशु ने सब जो भी जितने भी श्राप हैं, सब बीमारियां यीशु ने क्रूस पे ली और हमें विक्टोरियस किया। आमेन।
हम यीशु के लहू से आजाद हैं। आमेन। इसके लिए यीशु में आजादी बहुत जरूरी है। आमेन। सो दिस इज द बिगिनिंग्स टुवर्ड्स द एंड टाइम। ओके, अभी उसका थोड़ा शुरुआत, एक छोटा सा डेमो है ये। ओके, तो हमें और वचन में और भी तैयार मजबूत होना है, वचन को बार बार पढ़ना है। वचन हमारे आंखों का एक दीपक होना चाहिए। आमेन। और हमारा रास्ता आगे का अच्छा रास्ता तैयार करने का जरिया यही है। आमेन। तो पौलुस यहाँ पे बोलता है कि वर्स 16 में, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीस में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना दो दो बार कुछ भेजा था। पॉल यहाँ पे बोल रहा है एक बार नहीं, बल्कि आपने दो दो बार मुझे हेल्प किया, दो दो बार मेरे लिए कुछ भेजा। पॉल अभी अभी देखे परमेश्वर का वचन व सुसमाचार सुना रहा था, उसको कुछ जरूरत रही होगी, कपड़े रहे होंगे या खाना रहा होगा या कुछ ना कुछ उसकी जरूरत रहे होंगे। ये फिलिपियंस जो मेंबर्स थे, चर्च थे, उसको सहायता करता रहा। तो अभी आप जिस कलीसिया में सीख रहे हैं या आपके जो पास्टर हैं पढ़ा रहे हैं, उनको भी कुछ जरूरत होगी, उनकी चर्च की भी कुछ जरूरत होंगी। तो हमें क्या सिखाता है यहाँ पॉल, क्या बता रहा है कि हमें हमारा जो कलीसिया है जिससे हम आत्मिक खाना खा रहे हैं, द स्पिरिचुअल फूड दैट वी आर ईटिंग, ओके, तो वी नीड टू गिव अवर गिविंग, वी नीड टू टाइथ, वी नीड टू सो। आमेन। हमें एक अच्छे बोने वाले बनना चाहिए। आमेन। और ट्रू, अगर आप पूछेंगे, बहुत सारे लोग, हम प्रॉस्पेरिटी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आती, बोलते हैं कि आप प्रॉस्पेरिटी पढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर ने यही, बाइबल मतलब क्या है, परमेश्वर हमको बढ़ाना, परमेश्वर की यही खुशी है कि हम बढ़े। तो मैं उनको पूछता हूँ, आप कौन सा गॉस्पेल पढ़ा रहे हैं? क्या सब गरीब रहें, यही परमेश्वर की इच्छा है? नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आप वचन में देखो, इसीलिए वचन बहुत जरूरी है। आमेन। तो जब भी आपको कोई बोलता है क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हैं, तो वचन, ये जो स्क्रिप्चर हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे जॉन 3 और उसका दूसरा वर्स देखेंगे, फर्स्ट थर्ड लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। ओके, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की खुशी यही है कि हम भले चंगे रहें और उन्नति करें। और जॉन 10:10 में यही आखिरी में बोल रहा है जीसस, आई हैव कम टू गिव यू अ लाइफ इन अबंडेंस। बहुत आए बढ़ाने के लिए यीशु आए हैं। ओके, अगर आप वहीं देखेंगे, परमेश्वर खुश हैं जब उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। आमेन। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा है और बीमार हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर हमको सब चीज़ों में हमको भला देखना चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आमेन। तो हम पढ़ रहे थे फिलिपियंस के बारे में, तो लेट्स गो बैक टू द बुक ऑफ फिलिपियंस। थैंक यू जीसस। ओके, चैप्टर 4 फिर से खोलेंगे और वर्स 17 पढ़ेंगे हम लोग। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चाहे। तो पॉल को दान नहीं, मतलब पॉल को पता था जो भी चर्च ऑफ फिलिपियंस हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, जो उसको मदद कर रहे हैं परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ाने के लिए, पॉल की नजरें उसके ऊपर थी, उस फल के ऊपर थे। उसको पता था इनको फल मिलेगा, मतलब उनको उनके जिंदगी में जितना भी उनको बढ़ोतरी चाहिए वो सब परमेश्वर देने वाला है। यही तो मैथ्यू 6:33 बोलता है। ओके, सीकिए फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का राज कैसे चलता है उसके बारे में खोज करो, उसके बारे में खोजो। बाकी का सब जितना मैं और आप सोचते हैं हमारे खुद के बारे में, उससे ज़्यादा परमेश्वर जानता है और उससे ज़्यादा बेहतर करेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर को हमारे यहाँ पे जो धरती पर हमारे माता पिता हैं या बहन भाई हैं, उससे ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि हमारे हर एक हमारे सिर का बाल गिना हुआ है। मेरे सिर पे तो बाल नहीं है। आमेन।
तो मैंने शो ऑफ कर लिया। सो परमेश्वर जानता है सब चीजें, जो भी छोटे छोटे हैं उन सबको परमेश्वर ने गिना हुआ है। आमीन। तो यही हमारा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। आमीन। तो वर्स 18 हम देखेंगे। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने इफ्रिदोमिस के हाथ जो भेजी हैं उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। तो वह तो सुखदायक, सुग्न ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तो बोलता है इट्स अ स्वीट स्मेलिंग सेक्रीफाइस अनटू मी। जो भी चीजें आपने भेजी हैं, इस उनका नाम दिया गया इफिटोमिस, तो उसके द्वारा, तो उसके लिए उनको धन्यवाद देता है परमेश्वर। और वो बोलता है कि ये परमेश्वर के काम में एक स्वीट स्वेलिंग सेक्रीफाइस जैसे हैं। आमेन। और जो वर्स 19 हम सब लोग बोलते हैं जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस होती हैं, एवरी वन इज क्लेमिंग। तो हम भी वैसे बोल रहे थे, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। ओके, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 आप ज़रूर उसको सीखिए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु मसीह में है, तुम्हें हर एक घटी को पूरा करेगा। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू योर ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस, ऑल योर नीड्स। सो रिजॉइस। हाँ, तो आज का दिन हमने गाना गाया, आराधना की सिस्टर ने, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। रिजॉइस, दिस इज द डे दैट द गॉड हैज मेड, सो रिजॉइस एंड बी ग्लैड। आमेन। तो परमेश्वर हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक नहीं कि एक चीज देगा और दूसरों चीजों के लिए इंतजार करेगा, नहीं। तो परमेश्वर की खुशी यही कि हम वो सब चीजें देना चाहता है। आमेन। लेकिन हमें क्या, पहले हमें पार्टनर होना है उसके काम में, हमें उसका राज्य कैसा चलता है। ओके, गिव एंड इट शैल बी गिवन बैक टू यू। तो हमें अच्छे बोने वाले होने चाहिए। और ट्रू प्रॉस्पेरिटी इज दैट, ट्रू प्रॉस्पेरिटी इज गिविंग। क्या आप दूसरों को जिंदगी में कैसे आशीष बने। आमेन। सो जब हम इस धरती छोड़ के स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सारे लोग, अगर आप लूक चैप्टर 16 वर्स 1 to 10 वर्स पढ़ेंगे, ठीक से पढ़िए उसे, ओके, स्टडी करिए, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपको वेलकम करने के लिए वहां पे खड़े होंगे। तो बोलेंगे इसको मैंने कब हेल्प किया, इसको मैंने जानता नहीं हूँ। जब आपने आपके मिनिस्ट्री, आपके चर्च को आपने फाइनेंशियली हेल्प किया, आपने मदद की, तो उन्होंने आगे जाके सुसमाचार सुनाया, किसी और को हेल्प किया आगे, जरूरतमंद को, तो और उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह में यीशु को अपना परमेश्वर माना, और यीशु को ग्रहण किया, और उनकी जिंदगी बदल गई। आमेन। तो यही तो सच्चाई है। आमेन। तो हमें सच्चाई को जानना है, इसलिए जॉन 8:32, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। यही ट्रूथ है, ये परमेश्वर का वचन सच्चा है। आमेन। तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आई हैव 15 मिनट्स एग्जैक्टली। ओके, सो आपका दान, योर गिविंग विल ओपन सो मेनी डोर्स। सो इट विल, देखिए जब भी हम जाते हैं किसी से मिलने के लिए, हम कोई एक छोटा सा तोहफा देते हैं उसे, ओके, ताकि मतलब इट्स अ रिस्पेक्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको एक आपका स्पिरिचुअल, ओके, आपका टोटल जो है वो पूरे सभी द्वार खोलेगा। आमेन। सो थैंक यू जीसस। तो अभी हम देखेंगे, वी विल स्टडी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10। रोमियो में जाएंगे, 10वां चैप्टर, और लेट्स गो टू द रोमन्स चैप्टर 10। थैंक यू जीसस। ओके, 10वां चैप्टर में देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि ओके, वचन 10 पढ़ेंगे हम। क्योंकि धार्मिकता के लिए
मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो इन यू शैल बिलीव इन योर हार्ट एंड कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह ही। तो हम बहुत बार बोलते हैं, हमें बहुत बार ज़रूरत होते हैं। ओके, तो अगर एक चीज़ में आप परमेश्वर के विश्वास बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ जो आपका गिविंग है या आपका जो टाइथिंग है उस पर हम विश्वास क्यों नहीं करते, उससे हम क्यों भटक जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ बुरा है। आमीन। अगर आप 1 तिमोथी 6:10 देखेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है। आमीन। तो हम वर्स 13 देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। whoever, जो कोई whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved। Amen। जो कोई so यीशु बोलता है जो कोई, could be anybody। तो यीशु ने कोई धर्म यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया है। हाँ, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया। God gave his only begotten son, John 3:16 for you and me। तो ताकि हम बहुत आयत पाए, तो we should experience the life in abundance। और हमने यहाँ पे धरती पे ही स्वर्ग बनाना चाहिए। आमेन। और स्वर्ग बनाए, यही परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। तो वर्स हम वर्स 14 से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि अगर हम देखिए यहाँ पे फिलिपियंस रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 14। ओके, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अगर प्रचारक नहीं है तो कैसे सुनेंगे, और प्रभु यीशु के मसीह के बारे में कौन हमको बताएगा। मुझे भी कोई वचन सुनाने के लिए आया, परमेश्वर का वचन, तो मैंने सुना। आमीन। तो विश्वास कैसे बढ़ता है, अगर आप 17 वर्ष देखेंगे, फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसे आता, परमेश्वर का वचन सुनने और सुनने से आता है। आमीन। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने से परमेश्वर जैसा विश्वास आएगा, द गॉड काइंड ऑफ फेथ। आमीन। तो सभी इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं। आमीन। एंड गॉड इज अ माइटी गॉड। जो आपको लगता है, आपको देख के लगता है कि ये चीजें इम्पॉसिबल हैं, अब समय जो चल रहा है बहुत सारा चैलेंजेस है, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु में सब कुछ मुमकिन है। थ्रू क्राइस्ट जीसस एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कीप योर आईज फिक्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। दिस वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल मिरर। ओके, कल ही सिस्टर ने पढ़ाया स्पिरिट, सोल एंड बॉडी उसके बारे में। तो ये हमारा एक आईना है, इससे हमें परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या बोल रहा है, आपके लिए क्या बोल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि हमारा पड़ोसी क्या बोल रहा है और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाय जीसस स्ट्राइप वी वर हील्ड। हम लोग चंगे हो चुके हैं 2000 साल पहले। कल भी चंगे थे, अब भी चंगे हैं, और आने वाले दिनों में भी चंगे हैं। आमीन। तो यही परमेश्वर का वचन है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर प्रीचर नहीं है, अगर प्रचारक नहीं है, तो कैसे आप उस वचन को सुनेंगे, कैसे सच मानेंगे। ओके, तो देन वर्स 14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। हाउ यू विल। ओके, अगर आपके पास कोई एक मिशनरी आता है और आपको हेल्प करते हैं, और वो आगे जाके कहीं उसको जगह पे जाना होता है, उसे हेल्प मिलता है, तो आगे वो परमेश्वर का वचन सुनाएगा, कोई यीशु मसीह में आएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, आप उसके इक्वली पार्टनर होंगे, आप उसके साझेदार होंगे। आमीन। तो यही तो, ऐसे ही तो परमेश्वर का राज्य चलता है। और इसका फायदा किसको होगा, हम भी पार्टनर होंगे। जो भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं
जो भी हमको दे रहे हैं। और जैसे कि पौल बोलता है कि उसको उस फल की चिंता थी, मतलब वो जो मेंबर जो थे फिलीपींस चर्च के, उसको मदद कर रहे थे इस सुसमाचार को आगे बढ़ाने। उनको पता था कि उनको सब आशीष उनके ज़िंदगी में आने वाला है, उनका सब बढ़ने वाला है। आमीन। तो यही आशीष, यही फल सब हम सबको मिलेगा। आमीन। और इसी जीवन में अगर आप मार्क 10:30, तो यीशु बता रहे हैं हमको, इसी जीवन में हमको मिलेगा सब कुछ। आमीन। ओके। और वर्स 15, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। द फीट्स आर द ग्लैड टाइडिंग। तो बोल रहे कि जो अभी जो भी आपको मिलता है, कितने लोग सुसमाचार, कितने लोग गुड न्यूज़ सुनाते होंगे। हाँ, सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी चैनल देखते हैं और बहुत सारा डिटेल बताएंगे, मतलब अलग अलग जगह पे क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलना उससे भी बेहतर है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइफ गिविंग। हाँ, तो हमारे मुंह से हम क्या करते हैं, हम द डेथ एंड लाइफ, हम जिंदगी दे सकते हैं और मौत भी दे सकते हैं। वो कैसे? वचन से। आमीन। तो हमारे शब्द से। तो इसके लिए हमारे मुंह में ये परमेश्वर का वचन जो है वो होना चाहिए। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके। और ये जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं आपके मिनिस्ट्री या कलीसिया के साथ, उसका रिवॉर्ड, उसके एक रिवॉर्ड के बारे में, उसका एक बख्शिश जो है उसके बारे में परमेश्वर के वचन यहाँ पे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 13 और 14 में लिखा है। ओके। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 13 और 14, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होना, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वर्स 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम सब के लिए एक बख्शिश है, एक रिवॉर्ड है। आमीन। तो जब भी द डे ऑफ जजमेंट, एवरीवन इज गोइंग टू रिसीव दैट रिवॉर्ड। और इसीलिए जो परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर का काम चल रहा है सुसमाचार बढ़ाने, उसके लिए हमें पार्टनरशिप या सहभाग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो भी हैं अपनी कलीसिया हैं उससे, और जिससे भी आप सीख रहे हैं, ओके, वो जो आत्मिक खाना, द स्पिरिचुअल फूड, द वर्ड ऑफ गॉड, वो जो सीख रहे हैं वहाँ पे आप पार्टनर बनिए। ओके। तो हमको जब हमने ये वचन सीखा तो हमने बहुत सारे मतलब मिनिस्ट्रीज जहाँ से हम सीख रहे हैं उनके साथ हम पार्टनर्स हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम और कैसे उन लोगों का सहयोग करें, उनको कैसे हेल्प करें, मदद करें। तो सभी को इस मदद की ज़रूरत है, इसलिए पार्टनर्स बनना। ओके। पार्टनर्स कैसे बनना है? हर महीने जो भी आपका गिविंग है, यू शुड बी अ कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि 1 महीने दिया और बाद में कुछ भी नहीं, और उसके बाद 5 महीने के बाद दे रहे हैं, 1 साल के बाद कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक बार बोएंगे तो एक ही बार काट सकते हैं। अगर आप निरंतर बो रहे हैं, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली सोइंग, देन यू कैन रीप कंटिन्यूसली। आमीन। तो यही हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। ओके। तो मैं आपको एक गवाही ज़रूर दूंगा, ताकि जो है आपका विश्वास बढ़ेगा। तो हमारे मिनिस्ट्री में एक ब्रदर हैं, वो हमारे मिनिस्ट्री में पार्टनर हैं, और उनका जो गिविंग है या टाइथिंग है वो उनका एक बिजनेस है, और एवरीडे उनका जो 10% जो भी वो कमाते हैं उसका 10% वो एवरीडे टाइथ करते हैं। आमीन। तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से सभी, तो वो टाइथ करते हैं। और उनका जो बिजनेस है वो एक ऐसे जगह पे है, बहुत रिमोट में है, बहुत एक
ऐसे मेन सिटी में नहीं है। हाँ, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास, तो विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर का वचन सुनने और सुनने से बढ़ता है, और वो विश्वास को आपने काम पे डालना है। यू हैव टू पुट द फेथ टू योर वर्क। ओके, जेम्स 2:20 में बोले, आप अगर पढ़ेंगे, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। आपको विश्वास आया परमेश्वर का वचन सुनने से, तो उसको अपने प्रैक्टिकली अनुभव करना है। कैसे करना है? अपने अपने एक गिविंग से करना है। तो वो ब्रदर को हमने ये परमेश्वर का वचन सुनाया, अभी करीब 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मतलब वो भी कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन जैसे ये अभी लास्ट 4 to 5 months, ओके, तो उन्होंने अनुभव किया अभी कैसा चल रहा है। गोवा में टूरिज्म सीजन नहीं है, ओके, और सभी जो भी हैं मेन बिजनेसेस हैं, जो भी बीच का भी जो भी यहाँ पे है, समुद्र किनारा है, और वो टूरिज्म टोटल एकदम बंद है। लेकिन वो उस अनुभव कर रहे हैं, जो भी वो बो रहे हैं वो काट रहे हैं। आमीन, वट एवर ही इज सोइंग, वो परमेश्वर, जैसे हम किसी को मदद करते हैं, जो भी हमारे खलीसिया के भाई बहन हैं, या जो भी हमारे संपर्क में हैं, जो भी हमको पास्टर्स हैं, और उनके फैमिली के लिए हम मदद करते हैं, ओके, तो वो भी इस काम में इक्वली भागीदार हैं, वो भी इक्वली पार्टनर्स हैं। हम जैसे मैंने किसी फैमिली को हेल्प किया, और जैसे उनकी जो भी है ज़रूरत पूरी हुई, और वो धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, तो वो भी इक्वल पार्टनर हैं। और हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे मिनिस्ट्री में पार्टनर्स हैं, उनको बताते हैं, ताकि वो जो हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो टाइथिंग कर रहे हैं, वो टाइथिंग का जो है, उनका गिविंग जो है, उसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो देयर इज अ टोटल ट्रांसपेरेंसी। आमीन। तो पवित्र आत्मा जब आता है, तो यीशु ने बोला कि Acts 1:8 में तुम सामर्थ्यवान बनोगे, और सब जगह पर विटनेसेस होंगे। तो हम सब जगह पे, पूरे देश में, पूरे संसार में वो विटनेस हैं। आमीन। तो यीशु ने मिनिस्ट्री बहुत लिमिटेड जगह पे की थी। वहाँ पे बोल रहा है कि समारिया और जो नज़दीक के गांवों में, उसके बाद वो पूरा फैल गया है। आज समस्त पूरे संसार में ये परमेश्वर का वचन जा रहा है। जैसे ये ऑनलाइन फैसिलिटी है, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कभी भी, और इस वचन को वचन के द्वारा बुक ऑफ फिलिपियंस जो मैंने अभी पढ़ाया, वो पार्टनरशिप के बारे में आप ज़रूर सोचें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जहाँ मिनिस्ट्रीज हैं जिससे आप सीख रहे हैं, उनसे पार्टनर्स बने रहें, और कंटिन्यूसली पार्टनर बने रहें। हम परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़े और सभी बातों में बढ़े। आमीन। तो सिर्फ मेरे पास 1 मिनट बचा है, सो लेट्स गेट इनटू द प्रेयर। सो मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। ओके, सो यू कैन क्लोज योर आइज एंड लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस for this wonderful and amazing time. I speak a supernatural increase. I speak a supernatural provision. And we are the blessings. We are the blessings when we go out, and we are blessed when we come in. We are blessed all the time, and we belong to the blessing of Jesus. No virus shall touch our body, and whatever things touches, whatever virus, whatever germs touches our body, dies instantly in the name of Jesus. And I plead the precious blood of every brother and sister, and I declare them whole. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. I speak a supernatural provision in their finances. All the needs are met in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shalom. अगली बार हम मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। We love you. God love you. And remember,